ओके, आ गए हम लोग सीधा सौदा से आज के मुनाफे की तैयारी की तरफ। मूड ठीक है, मैनेजिंग एडिटर साहब स्क्रीन पे रेडी हैं। आज की अब डिटेल में रणनीति पर बातचीत होनी है। और लास्ट वीक से जो गियर शिफ्ट करा, पहले अपन निफ्टी बैंक पे निफ्टी का अप्रोच मेरे ख्याल से क्या, आज सुबह में 7 बजे मेंशन करा, 3 दिन से निफ्टी, 5 दिन से निफ्टी बैंक हर दिन मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है और आज भी फिर गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। कल की डिटेल स्ट्रैटेजी पे आऊंगा। कल भी समीकरण बढ़िया बैठे थे जिस सुबह सुबह हमने चर्चा करी थी, लेकिन ऑफ लेट वो मजबूती को ट्रेल करते हुए अपने पोजिशनल स्टॉप लॉसेस के साथ अपन बढ़िया एंजॉय करते हुए, ऐसे में मूड मॉल है कैसा। और दूसरा, अपन ने जो गियर शिफ्ट करा था उसके पीछे क्या लॉजिक था, किस मकसद से करा था? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह एक ट्विटर पे बहुत अच्छे मैसेजेस आए मुझे, तो मैं थोड़ा सा मूड ठीक था क्योंकि बहुत लोगों ने इस रैली को पूरा कैप्चर किया और प्ले किया। मैं बताऊँ, मैं खुद अनकंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी एक फीलिंग आ रही थी कि, और जब आप अनकंफर्टेबल होते हो ना, तभी आप सबसे ज़्यादा अच्छा एक्चुअली कई बार परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए, 2 हफ्ते से हम बुलिश क्यों थे, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक 11 या 12 मार्च के बाद से हमने एक बुलिश व्यू लिया था। उससे पहले भी थोड़ा सा शॉर्ट कट करने की तो बात की थी, लेकिन बुलिश हम 11 या 12 मार्च के करीब से हुए थे। और हमने एक चीज़ कही थी कि सब शॉर्ट काट कर अब आप लॉन्ग हो जाइए। 22,150 वो लेवल था। देखिए, मैं ये क्लेम नहीं करता कि 21,900 पे हमने लॉन्ग कहा। हमने 22,150 से लॉन्ग कहा था। 22,150 पे कि अब आप शॉर्ट काट दीजिए और अब आप लॉन्ग हो जाइए। ऐसा क्या दिखा ग्लोबल मार्केट में, ऐसा क्या दिखा ओवरऑल मार्केट में, और ऐसा आगे क्या दिख सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आशीष था ग्लोबल मार्केट का मैसेज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक चीज़ जो पकड़ी थी, डॉलर इंडेक्स। एक बार डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए हमको। 110 का पीक था फरवरी में, वो गिरना शुरू हुआ था मार्च में, और 110 का डॉलर इंडेक्स गिरकर 103 पर आया था। क्योंकि हम इतने बेरिश थे, हमारे डॉलर रुपये ने और हमारी मार्केट ने इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट्स ने, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स ने उसको रिएक्ट करना शुरू करा। मार्च के पहले हफ्ते से आप देखिए, यूएस ने गिरना शुरू किया और इमर्जिंग मार्केट्स इन्होंने चलना शुरू करा। पिछले 2 दिन से यूएस भी ऊपर है, वो अलग बात है, लेकिन मार्च में ऐसा होना शुरू हुआ और टेल एविडेंस मिलने लगा कि पैसा यूएस से निकलकर इमर्जिंग मार्केट में जाने लगा। चाइना और ब्राजील में तो पैसा फरवरी में जाना शुरू हो गया था, उन्होंने तो पहले ही उसको प्रीएम्प्ट कर दिया था। हमारी मार्केट में एक सेंस बनी कि एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हो रही थी, और वो आप नोटिस कर रहे थे धीरे धीरे वो जो, और ये सब बातचीत हो रही थी, ये सब बातचीत हमारी हो रही होती थी। हाँ, एफआई की सेलिंग कम हो रही है, एफआई की सेलिंग कम हो रही है। एफआई ने शॉर्ट ऐड करना बंद कर दिया था, कवरिंग नहीं स्टार्ट करी थी, लेकिन शॉर्ट ऐड करना बंद कर दिया था, और एफआई के शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक ये था, जब आपके शॉर्ट्स पैसा बनाना बंद कर दें। और उसमें मैंने एक तड़का जो जोड़ा था वो ये था कि निफ्टी ने डे लो के बजाय डे हाई के करीब बंद होना शुरू कर दिया था। 11 मार्च के बाद निफ्टी डे लो पर बंद नहीं हुआ। 11 मार्च से पहले निफ्टी डे लो के आसपास बंद होने की तैयारी करता था। 11 मार्च के बाद निफ्टी ने किसी भी दिन डे लो के करीब क्लोजिंग नहीं दी, और एक आध दिन दी होगी अलग बात है, बाकी ज़्यादातर डे हाई के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दी। मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, क्या अब ये फाइनल बॉटम है या नहीं है, हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये मार्केट इस रैली में भी फेल हो सकता है ये मार्केट वापस एक बार 21,800 पे चली जाए, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे हाथ में क्या है जो हम कर सकते हैं कि अब इस ट्रेड से आपको स्टॉप लॉस बाहर निकालेगा। और एक चीज़ कल मैंने एक क्लोजिंग में बात कही थी कि अब क्योंकि फेड का डिसीजन आना है, ओवरनाइट रिस्क है, तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। उसका तरीका था 22,800 की पुट ले जाए, 35 रुपये की पुट थी। अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, वो आपका 35 हो जाएगा, लेकिन 100 फिर भी उसको आप एज इंश्योरेंस कॉस्ट मानेंगे तो और 65 ऐड ही हो जाएंगे उसमें, है ना। तो ये इस ट्रेड से अब आपको स्टॉप लॉस से निकालेगा। 22,300 से हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करी थी, अब हम उसको 22,800 पर ले आए। और आज अगर हम 23,000 के ऊपर बंद हो गए तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ऊपर आ जाएगा। अगर इंट्राडे में हाई लगा के आप 22,800 पे वापस आ गए तो भी एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता और ना किसी को ये अटेम्प्ट भी करना चाहिए कि ये मार्केट अब उसके बाद यहाँ से कहाँ तक जाएगी। अपना काम है, एक स्टॉप लॉस अपने हाथ में, स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से उसको बस ट्रेल करते रहे। और कहाँ तक जाएगी ये तेजी, जब 22,150 शुरू। अच्छा, एक और चीज़, ये आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी 4 दिन में 22,800 22,900 आ जाएगा 22,150 से। ये आइडिया किसी को नहीं था। और ये आइडिया ये इसीलिए ना मार्केट में एक ट्रेंड को पकड़ने की
या एक ट्रेंड चेंज को पकड़ने की अहमियत है, क्योंकि अगर आप उसको एक बार पकड़ लें और उसके बाद आप उसमें बैठना पड़ता है। कई बार बीच बीच में डाउट्स आते हैं, कई बार बीच बीच में लगता है कि नहीं थोड़ा सा मामला चेंज हो रहा है। मुझे भी आया बीच बीच में डाउट्स एक आध बार, लेकिन एक सेंस बन रही थी कि नहीं अब मार्केट यहाँ से शायद आपको तेजी में पैसा बना के देगा। हाँ, और उस मूव्स के साथ हमने अपने स्ट्रैटेजी को भी बड़ा चेंज करा और क्या बढ़िया कमाई हुई। ये सारी चर्चा हुई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इंडिकेशन सटल हिंट्स आने शुरू हुए थे, मूड माहौल बदल रहा था, उसकी एक ब्यूटीफुल मैपिंग सुनिए पिछले कुछ दिनों में जो हमारी चर्चा हुई थी। उसके बाद हेडलाइंस के साथ लौटेंगे। कल एफआई की सेलिंग इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कैश में कम बेचा, फ्यूचर्स में खरीदा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रिलीफ रैली कल की अब ये रिलीफ रैली चल सकती है। कल हमने लॉन्ग कैरी कराए थे, परसों भी लॉन्ग कैरी कराए थे। मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से टाइम आ गया है कि यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट की एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट, कि शायद यूएस में एक टॉप बना हो आशीष और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो। इसकी पॉसिबिलिटी है। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। क्या जबरदस्त गिरा है ये। 110 वाला डॉलर इंडेक्स अब आ गया है 104 पर। फीलिंग आ रही है कि शायद अब यहाँ से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन यहाँ से 2025 अगर आप पूरे साल का व्यू लेके चल रहे हैं ना, मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा। ये मेरा व्यू रहेगा। यहाँ से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21,000 तक जा सकते हैं, लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहाँ से 5000 पॉइंट की। इस समय मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस मार्केट के ठीक ठाक हैं आज के आपके निफ्टी निवेशकों के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवर में है। ये मेरा एक व्यू होगा यहाँ पर। कि मार्च का वो जो महीना है वो एक शिफ्ट की तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि अगर एफआईएस की बाइंग शुरू हुई तो एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। 22,800 के ऊपर 3-4 अगर क्लोज मिल जाएं, तब 23,500 से 24,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। एक बात साफ है, वो जो 6 महीने का हमने रिकॉर्ड बनाया था ना, कि 6 महीने लगातार मार्केट रेड में बंद हुआ था, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। ये देखिए कहां से बातचीत शुरू हुई थी। यूएस वर्सेस उभरते बाजार, इमर्जिंग मार्केट्स। यूएस शायद टॉप आउट कर रहा है, उभरते बाजार बॉटम आउट कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल हो रहा है। और कुछ दिन पहले मार्च महीने की हाईलाइट सामने प्रेजेंट करी थी कि किस तरह से गियर शिफ्ट हो रहे हैं भारतीय बाजारों के। सब चर्चा हुई और ब्यूटीफुली स्क्रिप्ट के अनुसार मार्केट्स ने आपको उसी तरह से मूव्स डिलीवर करके दिए। ये थी पिछले कई दिनों की रोज सुबह की हमारी चर्चा। खैर, आज इंपॉर्टेंट दिन सामने खड़ा है। निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की फिर एक्सपायरी आ गई भाई साहब। तो ऐसे में डिटेल में शो में सब चीजों पे बातचीत, लेकिन पहले टॉप हेडलाइन।